नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके बारे में आज हम कुछ नियम बाकी रह गए थे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको मोटिवेट रखने के लिए कुछ पंक्ति बोलना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों, आज इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 0 से लेकर 5 तक के नियम। आज हम पढ़ेंगे 6 का नियम। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 0 का नियम क्या है? किसी भी संख्या में हम 0 का भाग नहीं दे सकते। अगर भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? अनंत आएगा। और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। अर्थात 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 और किसी भी दूसरी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या आएगा? अनंत आएगा। फिर हमने क्या पढ़ा था? 1 का नियम। 1 का नियम, सभी संख्या में 1 का भाग जा सकता है, लेकिन 1 में किसी भी संख्या का पूरा भाग नहीं जा सकता। फिर 2 का नियम क्या पढ़ा था? सभी संख्याओं में सम संख्याओं में 2 का भाग जाता है, जिसमें इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये किसी संख्या के पीछे इकाई अंक है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। 3 का नियम क्या देखा था हमने? 3 का नियम देखा था, जो भी अंक थे संख्या में, अंकों की संख्याओं का योग, अंकों का योग करने पर अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और 4 का नियम क्या था? 4 का नियम था कि किसी भी संख्या में 4 का भाग चेक करने के लिए उसके पीछे के 2 अंक अर्थात इकाई और दाहिने अंक को हमें 4 से भाग देना है। अगर 4 से भाग जाता है उन दोनों अंकों में तो ही पूरी संख्या में भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। फिर 5 का नियम क्या देखा था हमने? 5 का नियम। 5 के नियम में क्या देखना है कि 0 और 5 होना चाहिए। इकाई क्या होना चाहिए? 0 और 5। अब पूछ ले सर 0 और 5 ही क्यों? देखो 5 के पढ़ने में कौन कौन सी संख्या आती है? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20। मतलब देखो 5 0 5 0 यही संख्या आ रही है पीछे। मतलब जिस संख्या के पीछे 0 और 5 है उसमें किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। अब देखते हैं आज 6 का नियम। तो 6 का नियम क्या है? 6 का नियम, हम किसी भी संख्या में भाग देने के लिए 6 का नियम चेक करने के लिए, जैसे मैं बोल दूं कि 246 है। कितने हैं? 246। इसमें 6 का भाग चेक करना है तो पूरी संख्या में भाग ना देकर केवल 2 और 3 के नियम का चेक करना है। क्योंकि 6 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3। मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3। इसका मतलब इसमें 2 का नियम लगना चाहिए और 3 का भी नियम लगना चाहिए। 2 का नियम क्या है? जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसमें 2 का भाग जाता है। तो इसमें इकाई अंक क्या है? 6 है, मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। 3 का नियम क्या है? उसके अंकों का योग में यदि 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो देखो 2 + 4 + 6 कितना होता है भाई? 12 होते हैं। 12 में 3 का भाग जाता है, 12 में 3 का भाग जाता है। कितनी बार जाता है? 4 बार पूरा जा रहा है, कोई पॉइंट में उतर नहीं आ रहा है। मतलब इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, इसमें 3 का भी भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें 6 का भी भाग जाएगा। इसका मतलब समझ गए ना आप? 6 का नियम चेक करने के लिए हमें 2 और 3 का नियम पता होना चाहिए। यदि 2 और 3 का नियम पता नहीं है तो 6 का भी नियम नहीं लगेगा। 2 और 3 का नियम हमें पता होना चाहिए कि क्या लगना है और क्या नहीं लगना है। 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है तो 6 का भी भाग जाएगा। क्यों 6 का? ये क्यों लगा रहे हैं कि 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणा 3। इसका मतलब क्या होता है? 6। तो 2 और 3 का भाग यदि इसमें जा रहा है तो 6 का भी भाग इसमें जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ 318। 318 में देखो पीछे क्या है? 8 है। इसमें मतलब 2 का भाग जाएगा। इसमें 2 का नियम लग रहा है। अब देख रहा है 3 का नियम। 3 का नियम क्या है? 3 + 1 + 8 अंकों का योग। अंकों का योग करने पर कितना आ रहा है? 8 + 1 9, 9 और 3 12। 12 में 3 का भाग जा रहा है, पूरा जा रहा है, पूरा जा रहा है। मतलब इसमें 3 का भी नियम लग रहा है और 2 का नियम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें 6 का भी भाग जाएगा। 6 का भी पूरा भाग जाएगा। समझ गए ना आप? एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 1 0 4 2। ठीक है, एक संख्या देखो कितनी है? पीछे क्या है? 2 है। पीछे क्या है? 2। 2 का मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। अब 3 का नियम देखो, इसमें 2 का भाग जा रहा है।
3 का नियम क्या है, 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, जोड़ो कितना होगा, 2 प्लस 2 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 और 2 का दोनों को भाग इसमें जा रहा है, तो इसमें 6 का विभाग जाएगा। समझ गए ना आप। अब देखना किस संख्या में नहीं जाता, देखो एक एग्जांपल देता हूं, 123 है, जैसे 123 है, 123 में देखो पीछे क्या है, 3 है, 3 होते ही पता चल गया इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 6 का भाग नहीं जाएगा, तो आगे 3 का चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। जैसे एक बोल दूं 877, पीछे क्या है 7 है, इसमें मतलब 7 है तो विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा। एक एग्जांपल और देखो, जैसे 1024 है, अभी इसमें भी देखो पीछे क्या है 4 है, 4 तो सम संख्या है, इसमें 4 का भाग में 2 का भाग तो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखो 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, आप 3 का भाग चेक कर रहे हैं, कितना होगा, 4 प्लस 2 6, 6 1 7, 7 में 3 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का नियम नहीं लग रहा है। 3 का नियम नहीं लग रहा है मतलब 6 का भी नियम नहीं लगेगा। यदि 2 और 3 दोनों का नियम लग रहे हैं तो ही 6 का नियम लगेगा, यदि दोनों में से कोई का एक नियम लग रहा है तो नियम 6 का नियम नहीं लगेगा, मतलब 6 का भाग उसमें नहीं जाएगा। तो मुझे ऐसा है कि अब 6 का नियम आ गया होगा। अब देखते हैं 7 का नियम। देखिए 7 का नियम क्या है, 7 का नियम, 7 का विभाजकता का नियम क्या है कि वह संख्या जिसमें हम 7 का भाग दे रहे हैं उसमें 7 का भाग चेक करने के लिए क्या करना है, इसका इकाई अंक को दुगुना करना है। क्या करना है, दुगुना करना, मतलब 2 से गुणा करना है इकाई अंक को, और बाकी शेष संख्या है उसमें से घटा देना है। क्या करना है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे 343, कितने हैं 343, मैंने क्या कहा, इकाई अंक को 2 से गुणा करना है। क्या करना है, 2 से गुणा, मतलब इकाई अंक कौन सा ये है, इसको करना 2 से गुणा, 3 को 2 से गुणा करना है। अब क्या करना है, बाकी जो भी शेष संख्या है उसमें से घटा देना है। क्या करना है, घटाना है। शेष संख्या कौन सी है, यह है 34, तो 34 में से इसको घटा दो। क्या कर दिया, घटा दिया। करो, देखो सोल्व करो, 3 दूनी 6, 34 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा 28, और 28 में यदि 7 का भाग जा रहा है, यदि इसका माइनस करने पर यदि जो संख्या प्राप्त होगी उसमें अगर 7 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। देखो 28 में 7 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 7 चौक 28, मतलब 4 बार जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, दशमलव नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यदि माइनस करने के बाद यदि 7 का पूरा भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। तो इससे देख लो, इसमें 343 में भी 7 का भाग पूरा जाता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 728 है। देखना क्या है, पीछे वाली संख्या, पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, सिर्फ नॉर्मल पीछे वाली संख्या को देखना है। पीछे वाली संख्या कौन सी, इकाई अंक 8 को क्या करना है, 2 से गुणा करना है। क्या करना है, 2 से गुणा, 8 को गुणा किया 2 से, फिर क्या करना है, शेष बची संख्या से घटाना है। शेष बची कौन सी संख्या है, 72 में से घटा दो, तो 72 माइनस 8 दूनी 16 कर दो माइनस, कितना होगा भाई 56, कितना होगा 56 में 7 का भाग जाता है, क्या देखो 56 का 7 में कितने बार जाएगा, 8 बार भाग जाएगा। कितने बार जाएगा, पॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि 56 में 7 का भाग पूरा जा रहा है तो इस 728 में भी 7 का पूरा भाग जाएगा। ध्यान रखना इसके लिए। जैसे एग्जाम्पल और दे रहा हूं, जैसे 123 है, इसमें भी 123 ले लूं मैं। 123 में देखो 7 का भाग दे रहे हैं, नहीं दे रहे, देखो पीछे सबसे पहले क्या करना है, इकाई अंक को दुगुना, शेष बची संख्या से माइनस करना है। तो क्या करना है, 12 माइनस 3 गुणा 2, कितना आएगा 12 माइनस 6, आंसर क्या आ रहा है 6, मतलब 6 में 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 123 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। समझ गए होगे, 7 का नियम समझ में आ गया। क्या करना है, इकाई अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाने पर जो हल प्राप्त होगा, जो आंसर प्राप्त होगा, उसमें यदि 7 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा, और नहीं जाता तो पूरी संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं 8 का नियम। 8 का क्या नियम है, 8 का किस संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता है। 8 का नियम जो 4 का नियम था वही थोड़ा सा उससे आगे है। क्या है, 4 का नियम क्या था कि इकाई और दाई अंकों में, मतलब पीछे की 2 संख्या में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। और इसी प्रकार 8 का नियम है कि यदि
पीछे की 3 संख्याओं में, पीछे के 3 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग 8 का भाग जाएगा। तो देखिए कैसे, जैसे हम बोल दूं 8000, कैसे 8000, 8000 में देखना पूरा के पीछे की 3 संख्या कौन सी है, 4 में क्या देखा था हमने कि पीछे की 2 संख्या कौन सी है, 8 में क्या देखना पीछे की 3 संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है 0 0 0। यदि इसमें 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो क्या देखो इसमें 8 का भाग 0 0 0, तो तीनों ऊपर क्या है 0 0 में किसी भी संख्या भाग दे सकते हैं, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब 8 का भाग 0 0 0 में पूरा जा रहा है, मतलब 8 में भी 8 का भाग जाएगा, 8000 में पूरा भाग जाएगा। तो इसमें मतलब 8000 में पूरा भाग जाएगा। ऐसा बोल दूं मैं 54 88, क्या है 54 88। अब देखो इसमें क्या देखना है कि पूरी 5488 में भाग नहीं देना है, सिर्फ कितना देना है पीछे वाली 3 संख्याओं में भाग देना है, जो क्या है 4 8 8। इसमें 3 संख्याओं में 8 का भाग चेक करना। पहले देखो 8 का भाग इसमें दूं कितने बार जाएगा 8 का भाग इसमें दूं 8 संग 48 और 8 एकम 8, मतलब इन पूरी पीछे वाली 3 संख्याओं में 8 का भाग पूरा जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा जाएगा। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे 30 32, पीछे क्या है, अब देखना 8 का भाग, मतलब पीछे की 3 संख्या देखनी, क्या देखनी है 1 2 और 3, 0 तक लिखना है। अब इसमें देखो 8 का भाग जाता है नहीं जाता है, 8 का भाग 0 में दूं तो 0 ही आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, 3 और 2 कितना हो गया 32, 32 में 8 का भाग पूरा जाता है, 8 चौक 32, मतलब इसमें पूरी 3032 में भी 8 का पूरा भाग जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। अब देखिए नहीं जाता है, जैसे नहीं का क्वेश्चन देख लूं मैं एक, कि 8 2 1 3, इसमें संख्या पीछे देखना है, तो पीछे क्या है ये 3 संख्या देखनी है। 213 है, 213 में 8 का भाग जाता है या नहीं जाता है। देखिए भाग देने पर देखो 8 का भाग इसमें दूं तो पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। तो 8 का भाग समझ आ गया कि 8 का भाग किसमें जाएगा, पीछे की 3 संख्या में यदि 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, और यदि नहीं जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या है, जिस प्रकार 3 का नियम है, 3 का क्या नियम है, 3 का नियम है कि सभी संख्या के सभी अंकों का योग में यदि 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 9 का नियम है कि यदि पूरी संख्या के अंकों का योग में यदि 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। 3 और 9 का नियम सेम है लगभग, और 4 और 8 का नियम लगभग सेम है। ठीक है, तो 3 का नियम क्या है, अंकों के योग में 8 का भाग जाना चाहिए, 9 का, किसका 9 का भाग जाना चाहिए। यदि अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल लूं, जैसे 9081, 9081, क्या करना है, अंकों का योग करना है। क्या करना है, अंकों का योग। कैसे करना है, 9 + 0 + 8 + 1 कितना होगा भाई, कितना होगा 18 होगा। कितना होगा, अब 18 में 9 का भाग जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है। 18 में 9 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 का, मतलब पूरा भाग जा रहा है, पॉइंटों में नहीं जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, वो आंसर आने पर पता चल जाएगा। ठीक है ना, 9 का पूरा भाग जाएगा। एक एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे 819, इसमें चेक करना 819 में देखिए क्या है, 8 + 1 + 9 कितना होता है, ये भी कितना होता है 18 होता है। 18 में 9 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। समझ गए आगे आप, 9 का नियम और 3 का नियम सेम है। अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। अब देखते हैं 10 का नियम। 10 का नियम एकदम सिंपल है। क्या है, 10 में पीछे क्या है, 0 आता है। क्या आता है, 0 है। 10 में क्या है, पीछे 0 है, मतलब ऊपर कोई भी संख्या में देखना, यदि उसमें 0 है तो पूरी संख्या में 10 का भाग जाएगा। जैसे बोल दूं 980, इसमें पीछे इकाई अंक क्या है, 0 है, तो 980 में 10 का भाग पूरा जाएगा। जैसे बोल दूं 30201, अब पीछे क्या है, इकाई अंक क्या है, 1 है। 1 है मतलब इसमें 0 नहीं है, इकाई अंक तो 0 नहीं है, मतलब इसमें 10 का भाग पूरा नहीं जाएगा, पॉइंटों में जाएगा। अब ये मैं अगर 1 हटा दूं
तो पीछे क्या रह जाएगा 0। अब 0 है मतलब इसमें 0 है तो 10 से इस 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 10 का एक सीधा सीधा नियम है कि यदि इसमें इकाई अंक 0 है तो 10 का भाग जाएगा, अगर इकाई अंक 0 नहीं है तो 10 का भाग नहीं जाएगा। अब 11 का नियम क्या है? 11 का नियम 11 का नियम सीधा सिंपल है। क्या करना है? कोई भी संख्या जैसे बोल दूं 13 31 करना क्या है? सीधा सीधा है एक अंक को पकड़ो, अगर इकाई अंक को पकड़ो और सिर्फ एक अंक डकत कूद कर अपना जोड़ते रहो। 3 को छोड़ दो और 1 को, इन दोनों को जोड़ दो, फिर इनको क्या होगा 1 + 3 कितने हो गए 4। अब ये बीच में रह गए तो इनको भी जोड़ो ऊपर, 3 + 1 4। अब करना क्या है कि एक अंक को छोड़कर संख्या जोड़नी है। संख्या जोड़ने के बाद जो युग्म अंश प्राप्त होंगे उनको क्या करना? आपस में घटाना है। क्या करना है? माइनस करना है। तो देखो इसमें भी 4 प्राप्त हो, इसमें भी 4 प्राप्त हो, यदि 4 - 4 कितना आएंगे? 0 आएगा। मतलब यदि घटाने के बाद यदि 0 या 11 का कोई गुणा जाता है तो उसमें 11 का भाग जा रहा है, मतलब पूरी संख्या में 11 भाग जाएगा। तो 0 में 11 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 0 पर जा रहा है, मतलब भाग पूरा जा रहा है, मतलब इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। क्या करना है? एक अंक छोड़कर एक अंक छोड़कर जोड़ना है तथा दोनों युग्मों मतलब जोड़े दोनों युग्मों को घटाने पर यदि 0 या 11 का गुणज मतलब 11 या 22 प्राप्त हो तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। क्या करना है? एक अंक छोड़कर जोड़ना है तथा दोनों युग्मों को घटाने पर यदि 0 या 11 का गुणा मतलब 11 22 33 ऐसा कोई हो तो उस संख्या में 11 का पूरा भाग जाएगा, वो अन्यथा नहीं जाएगा। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे 847 कितने हैं? 847। क्या करना है? एक अंक छोड़ो और जोड़ दो। 8 + 7 कितने होते हैं? 15। और फिर एक पीछे एक 4 ऐसे ही रहेगा तो इसको ऐसे घटा दो 4। 15 - 4 कितना होता है? 11। 11 में 11 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो 11 का नियम, 10 का नियम, सारे 1 0 से लेकर 11 तक नियम का आप सबको बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्लास में हम रीट और LDC जो भी है इन एग्जाम के बारे के टॉपिक उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।